आतिश ने बदले की आग में एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ उसके दुश्मनों को बल्कि उसके परिवार को भी हैरान और डरा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। उसे पता था कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसने सबके सामने ऐलान किया कि वो हैदर की बेटी मरजान से शादी करना चाहता है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं होगी। ये रिश्ता सिर्फ 187 दिनों तक चलेगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हैदर का चेहरा पीला पड़ गया। मरजान के हाथ कांपने लगे। परिवार के दूसरे लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आतिश सिर्फ बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। क्या गलती थी? उसने आतिश के साथ क्या किया था? लेकिन आतिश के लिए ये कोई पर्सनल मामला नहीं था। ये उसके पास्ट का बोझ था, उसके ईगो का सवाल था, उसके जख्मों का हिसाब था। वह ये प्यार नहीं है, कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हिसाब किताब निपटाने का एक तरीका है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मरजान के दिल में छुरा घोंप दिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक खेल बन जाएगी। नजर और आतिश का आमना सामना। दूसरी तरफ जब नजर को इस फैसले के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह सीधा आतिश के पास गया। दोनों के बीच पहले भी टेंशन थी, लेकिन आज बात बहुत आगे बढ़ गई थी। नजर ने आतिश को वार्निंग दी कि वह मरजान की जिंदगी बर्बाद न करे, लेकिन आतिश का लहजा ठंडा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते नजर, अब यह खेल शुरू हो गया है। बातचीत में कड़वाहट बढ़ती गई, आवाजें तेज होती गईं, इमोशंस बेकाबू होते गए। और फिर वह पल आया जब नजर ने पिस्टल निकाल ली। कमरे में सब हैरान रह गए। समय जैसे रुक गया हो। आतिश भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। मरजान बीच में दौड़ कर आई। बस करो, सब खत्म करो, वह चिल्लाई। अगर वह एक पल भी देर कर देती तो खून बह जाता, लेकिन उसने दोनों को रोक दिया। उसकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन हिम्मत भी थी। नजर के अकाउंट फ्रीज। हालात और भी खराब हो गए। नजर के बिजनेस अकाउंट अचानक फ्रीज हो गए। पुलिस की जांच शुरू हो गई। मीडिया में खबरें चलने लगीं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। आतिश चुपचाप अपना गेम खेल रहा था। नजर पैसे के मामले में कमजोर होने लगा। उसकी इज्जत खतरे में थी। हैदर समझ गया कि यह सब आतिश की चाल है। हैदर ने आतिश से बात करने की कोशिश की, लेकिन आतिश ने साफ कह दिया, समझौता वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। हैदर मजबूर था। अपनी बेटी और अपने परिवार को बचाने का उसके पास यही एक तरीका था, शादी का फैसला। जब मरजान को खबर मिली कि उसकी शादी तय हो गई है तो वह टूट गई। उसने आखिरी बार आतिश से बात करने की कोशिश की। 127 दिन की शर्त खत्म करो। अगर शादी करनी है तो इज्जत से करो। लेकिन आतिश का जवाब वही था, यह शर्त नहीं बदलेगी। वह बार बार कहता रहा कि यह आग उसने खुद लगाई है और वह चाहता है कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो जाए, यहाँ तक कि उसका अपना दिल भी। मरजान समझ गई कि यह आदमी नफरत में अंधा हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शादी का दिन आ गया। घर सजा हुआ था, रोशनी थी, मेहमान थे, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। मरजान दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई सपने नहीं थे। उसे पता था कि वह प्यार का नहीं, आतिश ने भी शादी को फॉर्मल तरीके से मान लिया था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हलचल जरूर थी, जिसे वह खुद नहीं मान रहा था। शादी के बाद असली टेस्ट शुरू हुआ। आतिश ने साफ कर दिया कि यह घर उसके उसूलों पर चलेगा। मरजान ने भी तय कर लिया कि वह खुद को गलत साबित नहीं होने देगी। हर दिन एक नया टेस्ट लेकर आता था। कभी चुप्पी की जंग, कभी शब्दों के तीर, कभी अतीत की बेइज्जती। 1 दिनों की गिनती शुरू हो गई थी। मरजान ने खुद से वादा किया कि वह इन दिनों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। वह आतिश को दिखा देगी कि वह मोहरा नहीं है। इमोशंस की लड़ाई। समय बीतने लगा। नफरत के बीच कहीं न कहीं इमोशंस भी उठने लगे, लेकिन दोनों ही उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। आतिश कभी कभी मरजान की आंखों में दर्द देखकर रुक जाता था। उसे लगता था कि शायद वह बहुत आगे निकल गया है, लेकिन फिर अतीत का कोई जख्म फिर से उभर आता और वह फिर से सख्त हो जाता।
मरजान को भी कभी कभी उसकी आंखों में अफसोस की झलक दिखती, लेकिन वह जानती थी कि उसका घमंड उसे यह मानने नहीं देगा। युद्ध का असली मतलब, ये शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं था। ये ईगो की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई, अतीत के अधूरे कामों की लड़ाई। हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल बढ़ता गया, क्या 187 दिनों के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, या ये नफरत प्यार में बदल जाएगी, या सब कुछ सच में राख हो जाएगा। मरजान का फैसला। मरजान ने एक दिन ऐश से साफ साफ कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं तो मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगी। ये पहली बार था जब ऐश चुप हुई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि मरजान वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। नतीजा, ये अब सिर्फ एक शादी नहीं रही, ये दो मजबूत इरादों का टकराव है। ये नफरत और प्यार के बीच की लाइन है। ये ईगो और दिल के बीच की लड़ाई है। घड़ी 137 दिन की टिक टिक कर रही है। सवाल यह है, क्या यह रिश्ता खत्म होगा, या यह एग्रीमेंट एक नई कहानी की शुरुआत होगी।